शौक है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों पहुंच जाते हैं केस को सुलझाने। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फुल। बदलीपुर स्कूल में एक जिला स्तर की खेल प्रतियोगिता होने वाली है। बदलीपुर खेल प्रतियोगिता। किट्टी जमकर निशानेबाजी का अभ्यास कर रही है। इस बार तो मुझे जीतना ही है। वाह किट्टी, इस बार तो निशानेबाजी का इनाम तुम ही जीतोगी। पायल के होते ये आसान नहीं। हर बार की तरह इस बार भी पायल ही जीतेगी। अगले दिन स्कूल बोर्ड पर खेल कूद में भाग लेने वाले प्रतियोगियों की लिस्ट लगी। लिस्ट देखकर किटी और तारा चौंक गए। अरे, लिस्ट में तो पायल का नाम ही नहीं है। रेसिंग में पायल के भाई अभय का नाम भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो भाई बहन हर साल प्रथम आते हैं वो भाग ही नहीं ले रहे। हाँ, अभय तो चीते की तेजी से भागता है। पायल की नजर भी तो चीते सी तेज है। इसीलिए दोनों भाई बहन को सब बदलीपुर के चीते कहते हैं। दाल में कुछ काला है। पता लगाना होगा कि दोनों क्यों भाग नहीं ले रहे। वाह, मिल गया आधा फुल का नया केस। तीनों सबसे पहले पीटी टीचर के पास जाते हैं और उनसे पायल और अभय के बारे में पूछते हैं। सर, पायल और अभय प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहे? पता नहीं, वो दोनों तो 2 दिन से स्कूल ही नहीं आ रहे। स्कूल नहीं आ रहे? पर क्यों? ऐसा क्या हुआ? किट्टी, स्कूल के बाद दोनों के घर चलकर पता करते हैं। आंटी, पायल और अभय से मिलना है। अपने रूम में हैं। 2 दिन से स्कूल भी नहीं जा रहे। तुम यहाँ? बदलीपुर के चीते घर में छुपे हैं तो किसी को तो आना पड़ेगा ना देखने। तुम दोनों प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहे? बदलीपुर के चीते इस बार खेलेंगे नहीं। गोरेपन से मिलती है सफलता, फेयर वाली क्रीम। धूप में तो काली पड़ जाऊंगी। ये उपटन लगा ले, गोरी हो जाएगी जैसे विज्ञापन में दिखाते हैं। नहीं तो तू कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगी, ना ही समीरा कपूर जैसी सेलिब्रिटी बन पाएगी। टीवी और विज्ञापनों में तो सब मॉडल्स और स्टार्स को गोरा दिखाते हैं और वो कितनी सुंदर लगती हैं। मुझे भी उनकी तरह गोरा दिखना है, इसलिए मैं प्रतियोगिता में नहीं जाऊंगी। और तुम अभय? मम्मी से जिद करके पैसे लिए बाल सेट कराने के। हीरो जैसा दिखूंगा तभी तो लड़कियां मुझसे दोस्ती करेगी। टीवी में भी तो यही दिखाता है। बालों में जेल लगाओ, दोस्त ही दोस्त बनाओ। अब अगर मैं दौड़ा तो पसीना होगा और बाल खराब हो जाएंगे, सारे पैसे मिट्टी में मिल जाए। इसलिए हम दोनों प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे और स्कूल भी नहीं जा रहे। सोचो, क्या ये भाग न लेने का सही कारण है? पर पायल और अभय, तुम जैसा दिखना चाह रहे हो वही आदर्श रूप है। ऐसी सीख हमें समाज से मिलती है। पर सांवली हो गई तो आसपास के लोग पसंद नहीं करेंगे। अगर तुम टीवी और विज्ञापनों के दबाव में आकर अपने रंग, रूप और शरीर के आकार पर ध्यान देते रहोगे तो तुम मजे नहीं कर पाओगे, जैसे अपने दोस्तों से नहीं मिल पाओगे और न ही किसी प्रतियोगिता में भाग ले पाओगे। हम लोगों को उनके अनोखेपन की वजह से पसंद करते हैं, ना कि उनके लुक्स यानी रंग रूप के कारण। बताओ, तुम्हारी पसंदीदा टीचर कौन है? रोशनी मैम। क्यों?
तुम्हारा फेवरेट? क्योंकि वो मेरा ख्याल रखती है, हर बात अच्छे से समझाती है। क्योंकि वो मजाक भी करती है। तो इसका मतलब हुआ कि रोशनी मैम कैसी दिखती है इससे फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो फिर बालों की चिंता क्या करनी, जब तुम्हें लोग लुक्स के कारण नहीं, गुणों के कारण पसंद करेंगे। और लोग क्या कहेंगे ये सोचकर खुद को परेशान मत करो। अभय और पायल ये बात सुन मुस्कुराते हैं। उनको आधा फुल की बात समझ आ जाती है। यदि आप आधा फुल टीम का हिस्सा होते तो आप उन्हें कैसे समझाते या मनाते? तुम सब सही कह रहे हो कि हमें अपने रंग रूप पर समय, पैसा और खुशी नहीं गंवानी चाहिए। जिसे लोग आदर्श रूप कहकर प्रचारित करते हैं, वैसा दिखने के दबाव में नहीं आना चाहिए। ये हुई ना बात। अगले दिन दौड़ में अभय बालों की चिंता किए बिना चीते की तरह भागता है और सबको पीछे छोड़ देता है। पायल का भी निशाना एकदम सही लगता है। दोनों भाई बहन प्रथम आते हैं और सब लोग उनके लिए ताली बजाते हैं। किट्टी, पायल को प्रतियोगिता के लिए राजी करके तुमने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। तुम सेकंड आई, पायल तुमसे जीत गई। पायल और अभय ने जब रंग रूप की चिंता छोड़ दी थी, मैं तो तभी जीत गई थी। अदरक आधा फुल जिंदाबाद, हिप हिप हुर्रे। कहानी की सीख। इस कहानी से आपने क्या सीखा? टीवी और विज्ञापनों में जिसे आदर्श रूप बताया जाता है, उस आदर्श रूप के कारण हम उनकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं, जिससे हम दबाव महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर लड़कियां गोरी पतली दिखने का दबाव महसूस करती हैं। लड़कों पर गठीला दिखने का दबाव होता है, जिसे आदर्श रूप कहा जाता है। उसे पाने की कोशिश करना हानिकारक है। आदर्श रूप को पाने के लिए हम पैसा, समय और मन की शांति व्यर्थ कर देते हैं, जिसको हम अपने पसंदीदा कामों को करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपने आप को अपने गुणों के लिए सराहना चाहिए। हमें अपने आप को ये याद दिलाना चाहिए कि हम लोगों को उनके गुणों के लिए पसंद करते हैं, ना कि उनके लुक्स यानी रंग रूप।